ये जलसा हुआ, लोग कहते हैं लियाकत अली कमाने के लिए जलसा कर रहा है, हकीकत हम जानते हैं। इस साल ये जो प्रोग्राम हो रहा है ना, कैसी कैसी मेहनत की है लियाकत ने, लियाकत भाई कैसी कैसी मेहनत की मैं ही जानता हूँ। उन्होंने कहा कि मौलाना साहब बहुत खर्चा हो गया, पैसा घट रहा है, क्या होगा? लोग तो कह रहे हैं कि लूट रहा है, लोग कह रहे हैं धंधा बना लिया है। नहीं मुसलमानों, ये धंधा नहीं है। कसम खुदा की, अगर आपका रुपया इस महफिल मीलाद, इस जश्न में लगाने में लग गया, अल्लाह ने चाह लिया तो लगाने के सदके में आप जन्नती हो जाओगे। बेशक, सुभान अल्लाह, मेरा यकीन है, मेरा अकीदा है। अगर 5 मिनट और वक्त दें आप हज़रात, आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, कौन ऐसा बंदा है जो इस महफिल मिलाद पाक के नाम पे कुछ रुपया हमारे हाथ में लाके रखे? है कोई बंदा? है कोई बंदा देने वाला? मेरे हाथ में रख दे, दाहिने हाथ में, इस महफिल मिलाद पाक के नाम पे। आइए, जिसको जो देना है महफिल मिलाद पाक के नाम पे दे दो। मुसलमानों, अगर यहाँ कुछ दे दिए तो समझ लो, देखिए ये हमारे करदा बाजार के रहने वाले हैं, माशाअल्लाह 100 रुपये दे रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनकी जिंदगी को आला से आला बना दे। देखिए भाई साहब 50 रुपया दे रहे हैं, आप हजरात कुछ अनायत कर दीजिए और इंशाअल्लाह आप जानते, देखिए बाबू ने 200 रुपया दिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको दिन दुनारा चौगुना तरक्की अता फरमाए। देखिए चचा ने बूढ़े होकर के 100 रुपया दे रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत दिन दुनारा चौगुना तरक्की अता फरमाए। देखिए चचा भी 50 रुपया दिए हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको दिन दुनारा चौगुना तरक्की अता फरमाए। 5 मिनट में आप हजरात अपने अपने जेब से लाकर कुछ दे दें। हमारी माँ और बहनें भी कुछ देना चाहती हैं तो लाकर दे दें, प्रोग्राम चलेगा, किसी को हटने की जरूरत नहीं है। अभी अल्लामा खालिद रजा साहब आएंगे, उनकी प्यारी प्यारी गुफ्तगू आप समाप्त कीजिएगा, हदीस पढ़ पढ़ करके, पढ़ पढ़ करके प्यारी प्यारी गुफ्तगू। देखिए ये हमारे अजीम भाई कुरैशी हैं जो 50 रुपया लाकर दे रहे हैं। आप हजरात और दीजिए, माँ बहनें भी कुछ देना चाहती हैं तो बिला ताखीर, बिला सोच समझ के ला करके यहाँ पे जमा करें, क्योंकि आज अगर हमारा 1 रुपया जश्न ईद मिलादुन नबी या मिलाद पाक लगाने में लग गया तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर है, किताब का नाम है मुआलिमुत तंजील। ये देखिए छोटा सा बच्चा 100 रुपया लेकर आ रहा है, किताब का नाम है मुआलिमुत तंजील। कौन फरमा रहा है? सैयदना सिद्दीक़ अकबर कह रहे हैं, मन अनफक़ दिरहमन अला क़िराअति मौलूदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना रफ़ीक़ी फिल जन्नह। सैयदना सिद्दीक़ अकबर फरमा रहे हैं कि जो मर्द मोमिन 1 दिरहम मिलाद मुस्तफा पढ़ाने पे, मिलाद मुस्तफा कराने पे अगर 1 दिरहम भी खर्च करता है तो जन्नत के अंदर सिद्दीक़ का साथी बन जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, जन्नत के अंदर सिद्दीक़ का साथी बन जाएगा। हे मुसलमानों, गौर करो, अगर 1 दिरहम भी, 1 रुपया भी अगर हमारा खर्च होता है तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर कह रहे हैं वो खर्च करने वाला जन्नत में मेरा साथी हो जाएगा। सुभान अल्लाह, वो खर्च करने वाला जन्नत में मेरा दोस्त बन जाएगा। तो आप हज़रात इस पे काफी तवज्जो देखिए। ये देखिए एक साहब ने, माँ बहनों ने भेजा है 100 रुपया, 20 रुपये, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, दिन दुराना चौगुना तरक्की अता फरमाए। इसमें देंगे तो घटेगा नहीं, बल्कि अल्लाह आपको बढ़ाता ही रहेगा। 1 देंगे 100 का फायदा पाएंगे, 1 देंगे 1000 का फायदा पाएंगे। आप देकर देखो मुसलमानों, और ये इरादा, ये मत सोचना कि हम देंगे तो लियाकत अपनी जेब में डाल लेंगे, ना, जेब में जाने वाला नहीं है। ये महफिल मिलाद पाक पे खर्च होने वाला है, ये महफिल मिलाद पाक पे खर्च किया जाएगा, इस जश्न पे खर्च किया जाएगा। और इंशाअल्लाह पिछले साल से आप देख रहे हैं, पिछले साल भी जलसा हुआ, इस साल भी हो रहा है। इंशाअल्लाह ये हमेशा हर साल ये जलसा होता रहेगा। हाँ, ये और है कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा जनाब लियाकत भाई से कि ठंडी का मौसम छोड़ करके किसी और मौसम में एक तारीख मुकर्रर कर ली जाए और उसमें हर साल फातिहा भी हो, उर्स भी हो, लोगों को बुलाया भी जाए, खिलाया भी जाए, पिलाया भी जाए, पढ़ाया भी जाए, सुनाया भी जाए और जन्नत का रास्ता दिखाया भी जाए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जन्नत का रास्ता दिखाया भी जाए। जानते हैं, बड़ी प्यारी बात आ गई, अल्लाह वाले अगर निगाह कर दिए तो दुनिया भी समझ जाएगी और आखिरत भी समझ जाएगी। आपने हारून रशीद का नाम सुना होगा, इराक के बादशाह हारून रशीद हैं और उनकी बीवी जुबैदा खातून है। जुबैदा खातून एक दिन अपने पालकी पे सवार होकर जा रही थी
आपकी कनीज़ें आपके साथ हैं। माँ बहने गौर से ये बात सुनेंगी, सब लोग गौर से सुनना। जुबैदा खातून जब चली है तो जंगल है, जंगल के किनारे देखे अपने वक्त के वली ये कामिल हजरत बहरुल दाना है। कौन है? बहरुल दाना। मिट्टी के घरौंदे बना रहे थे, छोटे छोटे मिट्टी के घर बना रहे थे। और जब घर बना रहे थे जुबैदा खातून ने देखा ये अल्लाह के वली कर क्या रहे, मिट्टी फेंक रहे हैं, घर बना रहे हैं, तोड़ रहे हैं, घर बना रहे हैं, तोड़ रहे हैं। जुबैदा अपने पालकी से उतरी और चली गई अल्लाह के पास, अल्लाह के वली के पास, और कहा हुजूर आप क्या कर रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं? तो हजरत बहरुल दाना ने कहा ऐ जुबैदा मैं जन्नत बना रहा हूँ। अल्लाह क्या कहा? मैं जन्नत बना रहा हूँ, जन्नत बना रहा हूँ, जन्नत का महल बना रहा हूँ। जुबैदा खातून ने कहा बगैर सोचे समझे क्या आप अपने इस जन्नत के महल को बेचेंगे? क्या कहा? जन्नत की इस महल को बेचेंगे? हजरत बहरुल दाना ने कहा क्यों नहीं बेचूंगा, क्या कीमत है? कहा 1 रुपया। क्या कहा? 1 रुपया। इस जन्नत की कीमत 1 रुपया। फौरन निकाला, 1 दिरहम दे दिया, लीजिए जन्नत हमें दे दीजिए। हालो उठा करके मिट्टी का घरौंदा दे दिया। जुबैदा हंसी खुशी उस मिट्टी के घरौंदे को लिए घर आ गई, और जैसे घर पहुंचती है बादशाह हारून रशीद ने देखा, कहा जुबैदा ये तुम्हारे हाथ में ये क्या है? कहा मैं जन्नत लेके आ रही हूँ। क्या कहा? जन्नत लेके आ रही हूँ। हारून रशीद ने कहा क्या पगला गई हो तुम भी, मिट्टी का बर्द एक मकान तुम्हारे हाथ में और तुम कह रही हो जन्नत लेके आ रही हो? हाँ हाँ जन्नत लेके आओ। किसने दिया है? अल्लाह के वली बहरुल दाना ने 1 रुपया में बेचा है। अकीदत देखो, मोहब्बत। बहरुल दाना ने मिट्टी का घरौंदा बनाकर दे दिया जुबैदा खातून को, लो जन्नत का महल में तुम्हें 1 रुपये में दे रहा हूँ। हारून रशीद मजाक उड़ाने लगे, कैसी तुम भी औरत हो, किसी भी के बहकावे में आ जाती हो, एक बंदा वो भी जन्नत तुम्हें दे दे, ऐसा कहीं मुमकिन है? ऐसा कहीं मुमकिन है? जन्नत तो अल्लाह के हाथ में है, वो भी तुम एक वली के पास चली गई जन्नत लेने के लिए। जुबैदा खातून ने कहा कुछ भी कहिए, मैं चली अपने महल में गई, अपने कमरे में गई और उस घरौंदे को एक जगह सजा के रख दी है। रात काल में दोनों मियां बीवी अपने अपने कमरे में सो गए, और जब सो गए तो हारून रशीद ख्वाब देख रहे हैं। क्या ख्वाब देखते हैं? कि मैं जन्नत में टहल रहा हूँ, और टहलते टहलते बहुत खूबसूरत महल के पास गए। इन्होंने कहा देखा किसका नाम लिखा है? हारून रशीद कह रहे हैं जब मैं करीब गया देखा जन्नत पे जुबैदा खातून लिखा हुआ है। जुबैदा खातून लिखा हुआ है। हारून रशीद चौंक के कहा तो मेरी बीवी का नाम, मेरी बीवी का नाम ये वाला। जब बीवी कहा तो चलो घूम ले, जब बीवी का महल है चलो घूम ले। जैसे दरवाजे पे गए अंदर जाने के लिए सोचा, जन्नत के उस महल के दारोगा ने रोक दिया। कहे हारून रशीद ये तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारी बीवी के लिए है, ये तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे बीवी के लिए। हारून रशीद वापस आए, ख्वाब की बात है, ख्वाब में जन्नत में नहीं जा पाए, महल में नहीं जा पाए। जब बेकार हुए, बेकार होते ही उसी रात में दरबार को बुलाते हैं और कहते हैं वजीरों है मेरे गुलामों, चलो चलो बहरुल दाना को ढूंढने चलना है, बहरुल दाना से मिलने चलना है। हारून रशीद वक्त का इराक का बादशाह, अपने वक्त का आलिम दीन है, पढ़ा लिखा बादशाह है, शरीयत जानता है, तालीम जानता है, हदीस जानता है, कानून इस्लाम जानता है, कुरान में भी पढ़ रहा था, हदीस में भी पढ़ रहा था, फिक़ह में भी जानता था, लेकिन चला है वली की तलाश में, चला है अल्लाह वाले की तलाश में, चला है अल्लाह के वली की बारगाह में। अब उसी रात में चल गया, तलाश कर रहा है कि कहीं बहरुल दाना मिल जाए। आधी रात चलता रहा, बहरुल दाना से मुलाकात नहीं हुई। ढूंढते ढूंढते सूरज निकल आया, बहरुल दाना से मुलाकात नहीं हुई। ढूंढ रहा है, दोपहर का वक्त हो गया, बहरुल दाना से मुलाकात नहीं है। भूखा प्यासा बहरुल दाना को ढूंढ रहा है, असर का वक्त होने वाला है। जंगल में जाकर के देखा बहरुल दाना बैठे, फिर वही मिट्टी का घरौंदा बना रहे हैं। आधी रात से लेकर असर के वक्त हारून रशीद बहरुल दाना को ढूंढता रहा है। अल्लाह के